ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन गुरुवार को एक ऐसा भी मौका आया जब सपा विधायक समरपाल सिंह ने विधानसभा में बीजेपी विधायक और पनीर से जुड़ा किस्सा सुनाया। हम लोग एक होटल में खाना खा रहे थे और बीजेपी के एक विधायक भी मेरे साथ थे। खाने में पनीर भी मंगा लिया गया तो बीजेपी के विधायक बोले कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये सब नकली पनीर होता है। मैंने कहा कि सरकार आपकी है, अगर नकली पनीर बिक रहा है तो इसे रोके। समरपाल सिंह की बातें सुनकर स्पीकर सतीश महाना भी हंसने लगे और पूछ बैठे कि क्या खाने पर कौन लेकर गया था, आप या बीजेपी विधायक। तो देखिए, नकली पनीर का जिक्र किया गया है और ये मुद्दा जो है सदन में भी उठाया गया। हम भारत समाचार भी कई ऐसे खबरें लगातार दिखाता रहता है और मिलावट पनीरों को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है अब सदन में उठा है और आज आपको बता दें कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। ऐसे में हमेशा की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिलती है और इसी बीच देखिए आपको बता दें कि सपा विधायक समरपाल सिंह ने विधानसभा में बीजेपी विधायक और पनीर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक होटल में खाना खा रहे थे और बीजेपी के एक विधायक भी मेरे साथ थे। खाने में पनीर भी मंगा लिया गया तो बीजेपी के विधायक बोले कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये सब नकली पनीर होता है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सरकार आपकी है, अगर नकली पनीर बिक रहा है तो उसे रोके। समरपाल सिंह की बातें सुनकर स्पीकर सतीश महाना भी वहां हंसने लगे और पूछ बैठे कि खाने पर कौन लेकर गया था, आप या बीजेपी विधायक। होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, बीजेपी एमएलए भी मेरे साथ थे। तो वो खाने में वो मंगा लिया किसी लड़के ने, कहले भाई वो पनीर भी ले आ। तो बीजेपी के एमएलए बोले मैं नहीं खाऊंगा इसको। क्यों भाई? बोले सब नकली बिकता है। तो मैंने कहा सरकार तुम्हारी है, नकली बिकता ये तो रोको। कहने लगे अगर हमारी खाने पे कौन लेगा तो आप लेकर बैठे आदमियों से बात हुई है, वो कह रहे अगर दूध रोक दिया तो 150 रुपए को बिकेगा असली, नकली नहीं बिकेगा। तो होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, बीजेपी एमएलए भी मेरे साथ थे। तो वो खाने में वो मंगा लिया किसी लड़के ने, कहले भाई वो पनीर भी ले आ। तो बीजेपी के एमएलए बोले मैं नहीं खाऊंगा इसको। क्यों भाई? बोले सब नकली बिकता है। तो मैंने कहा सरकार तुम्हारी है, नकली बिकता ये तो रोको। कहने लगे अगर हमारी खाने पे कौन लेगा तो आप लेकर बैठे आदमियों से बात हुई है, वो कह रहे अगर दूध रोक दिया तो 150 रुपए को बिकेगा असली, नकली नहीं बिकेगा। तो देखिए, ऐसे जाने असली और नकली पनीर का फर्क टूट कर बिखर जाते हैं जो मिलावटी होते हैं। स्किम्ड मिल्क पाउडर दबाव नहीं सह पाता है। जब ये मुद्दा उठाया गया तो हम आपको ये भी बता दें कि फर्क कैसे जाने। पनीर को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। ठंडा हो जाने पर कुछ बूंद आयोडीन टीचर डालें। पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो मिलावटी है। नकली पनीर ज्यादा टाइट होता है, ये पहचान होती है नकली पनीर की। वहीं उसका टेक्सचर रबड़ की तरह होता है। और नकली पनीर खाने के नुकसान क्या है ये भी जान लीजिए। पेट में गैस ज्यादा बढ़ जाती है, लीवर और किडनी को ये नुकसान करता है, हार्मोनल असंतुलन बढ़ाता है, बच्चों की ग्रोथ पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है नकली पनीर खाने की वजह से। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है क्योंकि इसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। पनीर की कालाबाजारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एफएसडीए लगातार ये दावा करती है कि नकली पनीर बनाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। पूरे प्रदेश में नकली पनीर की कालाबाजारी चरम पर है। बातचीत करने के लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में पनीर ले जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये बंद किया जाए। लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं इसको खा के, एसिडिटी हो रही है, डायरिया हो रहा है, छोटे बच्चे भी खाते हैं। आजकल पनीर का सीजन चल रहा है, सालक चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मिलावट हो रही है। मेरा यही कहना है कि इसको रोका जाए। पनीर की जो कालाबाजारी है वो चरम पर है। आज विधानसभा में भी इसका मुद्दा विधायक ने उठाया। क्या लगता है
कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कि जब भी त्यौहार आते हैं, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, तो जितना भी ये आपका डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कालाबाजारी होती है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, काफ़ी लोग बीमार होते हैं। कई बच्चों की, अभी पिछली बार आप तो जान ही रहे होंगे कि नकली मावा के चलते हुए दीपावली में कई बच्चों की डेथ भी हो गई। और अगर गवर्नमेंट इस पर उठा रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। और समय समय पर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, खाली पनीर ही नहीं है, आपका मावा है, जो भी चीज़ें, उस पर नियमित जांच होती रहनी चाहिए ताकि जनता बीमार ना हो। और ये जिम्मेवारी तो सरकार की ही बनती है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। नकली पनीर का मामला आज विधानसभा में चर्चा का विषय बन गया, जब विधानसभा में बताया गया कि बीजेपी के जो एमएलए थे उन्होंने पनीर खाने से मना कर दिया और कहने लगे कि नकली पनीर बिक रहा है। नकली पनीर को लेकर क्या है, जैसे विधानसभा मामला हुआ? देखिए, नकली पनीर को जो सरकार के लोग ही ये कह रहे हैं कि हम पनीर नहीं खाएंगे, और वो भी एक जिम्मेदार पद पे, जो संवैधानिक पद पर हैं, विधायक महोदय कह रहे हैं, जब वो खुद नहीं खाएंगे तो आम जनता के विषय में उन्हें सोचना चाहिए। हापुड़ में इतना नकली कारोबार है और इतना नकली पनीर बिक रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है, कुंटलों ले लो। आप आज ऑर्डर करिए, कल को 100 कुंटल पनीर ले लीजिए। आखिर आ कहाँ से रहा जब दूध नहीं है तो? सरदार जी क्या कुछ कहेंगे नकली पनीर जिस तरह से बिकता है? हमारा मानना है नकली पनीर जो है सेहत के लिए हानिकारक है। लोग विश्वास करके इन्हें आइटम लेते हैं, इसमें मतलब हमें शुद्ध चीज मिलनी चाहिए, मतलब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने बात करी नकली पनीर की, तो नकली पनीर का सबसे बड़ा अड्डा बुलंदशहर जिले में भी है। कई बार कई चैनलों के माध्यम से हमने देखा है कि स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, मगर उसमें कुछ शैम्पू और यूरिया से पनीर बनाया जा रहा है, दूध बनाया जा रहा है, और उसके बाद भी लोगों को परोसा जा रहा है। जब सरकार कह रही है, शुद्धता की बात कर रही है, शुद्धता की कोई बात ही नहीं है, ना ही सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही। सरकार ध्यान दे, कानून बने, कानून बनेगा तो 100% इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ में राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। आज ये मुद्दा जब उठाया गया और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आज सदन में वो मुद्दा उठाया गया जिससे आम जनता बेहद परेशान है और भारत समाचार ने कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर देखिए नकली पनीर दिखाया गया, मिलावटी पनीर मिलता है, उसे नष्ट कराया जाता है। देखिए नंदिनी, आपने ठीक कहा कि आज देखिए बजट सत्र का आखिरी दिन है और समाजवादी पार्टी के देखिए विधायक हैं समरपाल सिंह, उन्होंने देखिए नकली पनीर का मुद्दा किस तरह से उठाया। उन्होंने ये बताया कि हम और बीजेपी के तमाम नेता कहीं पर खाने के लिए गए थे तो वहाँ पे पनीर ऑर्डर करने की बात हुई, जिसमें भाजपा के विधायक ने कहा कि हम पनीर नहीं खाएंगे, ये नकली आ रहा है। देखिए इस बात से मैं सहमत हूँ समाजवादी पार्टी के विधायक की बात से, क्योंकि कई बार देखिए यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि कुछ लोगों से कहा जाता है पनीर पकौड़े खा लो। कुछ विधायक होते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं खाएंगे, हमारे जो है ये नकली पनीर यहाँ पर आ रहा है। तो नकली पनीर का मुद्दा देखिए आज का नहीं है, भारत समाचार ने इसको देखिए प्रमुखता से कई बार दिखाया गया है कि आखिर ये जो सिंथेटिक पनीर आता है, और देखिए ये शादी विवाह के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में नहीं आता है, ये हमारे और आपके घर में भी जो आ रहा है ये नकली पनीर है। लेकिन इस पर कितना सख्ती से इस पर काम किया जा रहा है, आप देखिए कुछ दिनों के लिए एक अभियान शुरू हो जाता है, फूड वाले जो हैं वो कुछ अभियान चालू करेंगे, दुकानों पर छापा मारेंगे, कई जगहों पर नकली पनीर पकड़ लिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, तो क्या उसके बाद प्रोडक्शन बंद हो जाता है? आपने तो नकली पनीर पकड़ा है, नकली पनीर जहां से बन रहा है क्या आपने उस इकाई को नष्ट करने का काम किया? उसके बाद आपने कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी, किस धारा में उनके ऊपर कार्रवाई करी? मतलब आप समझिए एक छोटा बच्चा होता है उसको भी पनीर दिया जाता है, बुजुर्गों को पनीर दिया जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि जिसको हम ताकत के लिए खाते हैं वो जहर है। अभी आपने ही इस बात को बताया कि पनीर नकली खाने से कैंसर तक हो सकता है, तो इसको लेकर देखिए एक बहुत सख्त नियम बनाना होगा। मतलब खाने पीने की चीज़ों में देखिए मिलावटी है, बच्चे भी खा रहे हैं, बुजुर्ग भी खा रहे हैं, शादी ब्याह में आपने कई बार देखा जाता है पूरी बारात बीमार हो जाती है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे यही है कि खाने के सामान का भी व्यापार करने वाले, जहर बेचने वाले, ये मुद्दा विधानसभा में उठा है। अब इसको लेकर देखिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना
किस तरीके का निर्देश, जब भाजपा के विधायक ही इस बात को कह रहे हैं, विधायक को तो आप छोड़ दीजिए, मंत्री भी इस बात को कहते हैं कि हम पनीर नहीं खाएंगे क्योंकि नकली पनीर आ रहा है, तो यानी नकली पनीर से सरकार भी परेशान है, लेकिन इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? क्या इसके पीछे भी कोई एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? क्योंकि देखिए एक आध दो लोगों का नहीं, आपने जैसा खुद अभी बताया कि कई टनों पनीर जो है वो आपको एक दिन तक मिल जाता है। और ये किससे बनाया जाता है? क्या ये सर्फ से बनाया जाता है? इसमें कौन सा ऐसा जहरीला केमिकल डाला जाता है? आप समझिए कि शरीर के अंदर वो कितने, आज बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जल्दी में लोगों के बाल झड़ जाते हैं, लोग दुबले, मतलब उनका शरीर का उनका विकास नहीं होता है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे यही तो वजह है कि पनीर भी देखिए आप समझिए मिलावटी आ रहा है, जिसको माना जाता था आज लोग अपने घरों में जो है पनीर को निकालने का काम कर रहे हैं, वो बाहर का पनीर खा ही नहीं रहे हैं। मतलब लोगों को आप समझिए कि खाने पीने की चीजों पर भी जो है वो किसी तरीके से भरोसा नहीं रह गया। तो दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत का रुख कर लेते हैं। अमरजीत, देखिए सदन से, सड़क से लेकर सदन तक जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो इसका असर जरूर दिखना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये जो कारोबार है, मिलावटी कारोबार, बहुत तेजी से बाजार में फैला हुआ है। कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि जब कोई विधायक या कोई समाचार चैनल या जो है कोई समाचार पत्र आता है तभी कार्रवाई की होती है। या तो खाद्य एवं औषध विभाग बनाया गया है, वहाँ क्या कर रहा होता है, कहाँ से आखिर ये पनीर आ रहा है और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल उठने पर ही कार्रवाई क्यों होती है? सभी को पता है शादियों का सीजन चल रहा है, दूध का प्रोडक्शन वही होता है, लेकिन कहीं कहीं जो खपत है वो कई गुना अधिक तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में नकली पनीर होना स्वाभाविक है, नकली दूध मिलना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वह केवल सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो टीमें होती हैं वो कार्रवाई से इसे बचती नजर आती है। जिस तरीके से आज सपा के विधायक ने सदन में मुद्दा उठाया, उसके बाद में सतीश महाना जी ने जिस तरीके से उसको मजाकिया उसमें लिया कि भाई आपको खाने पे कौन ले गया था, तो अब देखना यह होगा कि यह केवल सदन के सवाल तक और चीज सीमित रह जाती है या प्रदेश के जो बड़े पैमाने पर नकली पनीर का कारोबार चल रहा, इस पर भी कुछ जो है कार्रवाई होगी। हमारे साथ यहाँ पर संभ्रांति व्यक्ति मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि शादियों का सीजन इस समय है और किस तरीके से कोई भी शादी हो, कोई भी घर में फंक्शन हो तो बिना पनीर के पूरा नहीं होता है। ऐसे में वो सेहत के लिए करके कितने फिक्रमंद हैं। शादियों के लिए चल रहा है, नकली पनीर की बात आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? नकली पनीर तो सब ही है भैया, जो है दूध के व्यापारी बहुत बढ़ गए हैं। ये दूध कहाँ से आ रहा है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दूध के व्यापार में बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो कुछ ना कुछ इसमें जो है निष्कर्ष निकल आए। तो इसलिए ये बाजार का पनीर हम तो खाते नहीं और ना पार्टियों में जाते, पनीर हम खाते ही नहीं। खाना होता अपने घर में गाय का दूध है उससे बना के। क्या लगता है कि एक आपके पनीर न खाने से क्या ये मार्केट में जो तरीके चल रही हैं कि इससे लोग कैसे बचे? वो कम नहीं होगा, बस ये इसके लिए मतलब जो है पार्टी बनानी होगी, सबको एक लामबंद होना पड़ेगा इसके। जाहिर सी बात है कि जी अमरजीत, बिल्कुल। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, देखिए सिर्फ विधायक तक ही नहीं, आम जनता भी बेहद डरी हुई है जिस तरीके से ये मिलावटी पनीर बाजार में मिल रहे हैं। देखिए अभी एक शख्स कह रहे थे कि मैं बाहर का पनीर नहीं खाता हूँ, डर है उनको। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नकली पनीर का जो कारोबार है वो लगातार खुलता जा रहा है, उससे कहीं न कहीं आम जनता जो है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि जो विभाग है, औषधि और खाद्य विभाग, उनका लगातार प्रयास किया जाता है कि इस पर रोकथाम किया जाए, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि जिस तरीके से सैंपलिंग की जाती है उसके बाद उसकी रिपोर्ट क्या आती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और यही वजह है कि जो आम जनता है वो जो जिस तरीके से पनीर खरीद के उसको खाती है, उसके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ता है। और आपने जिस तरीके से बताया कि इससे कैंसर तक की बीमारी होती है, तो लोगों की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत समाचार ने पिछले दिनों एक मुहिम भी चलाया था, नकली पनीर को लेकर प्रमुख खबर दिखाया था और आज ये मामला सदन तक पहुंच गया है। हम लोग हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं नकली पनीर का जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में मामला जो है सदन तक भी पहुंच चुका है।
सबसे पहले तो आपको विनीत जी को, भारत समाचार को बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र के चारों स्तंभों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले पर एक पनीर है। आज के युग में एक ऐसा अमीर गरीब शोषित वंचित सर्वजाति धर्म लोगों के प्रति का ये आहार है और इसमें विटामिन भी पाई जाती है, लेकिन कहीं नहीं शुद्ध पनीर मिल रही है। ये सत्ता संरक्षण में ही संभव है। विपक्ष के लोग तो कहते हैं, जैसे अभी सदन में आपने सुना उत्तर प्रदेश में माननीय विधायक जी उठाए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन लोगों का उसमें शेयर है। हर चीज में मिलावट और दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे काल कौलित हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। विभाग का क्या रोल दिख रहा है जिस तरीके से ऐसे घटनाएं सामने आ रही है? वो तो सिर्फ कागज पर पूर्ति करके डिजिटल युग पर डालते हैं, कुछ रिकॉर्ड में रखते हैं कुछ। अब डिजिटल युग सुरक्षित रखा जाए कि आज कितनी दुकानों का उन्होंने निरीक्षण किया, कितने पब्लिक सेंटर के लोगों से वहाँ के जो खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कैसा है, उनका नंबर लें, उससे वॉइस रिकॉर्डिंग करें कि मिलावट क्या स्थिति हो गई है हर चीज में, और खासकर तो पनीर के लोग, बाप रे बाप। तो इसमें सरकार का जो है निश्चित रूप से हाथ है, तब ऐसा में दिन पर दिन हर, अब यही देखा हर चीजों में मिलावट है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से? विनीत जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो वाराणसी में ऐसे मुद्दों को लेकर चले हैं। अब हम पनीर की बात करें तो उतने की बात नहीं है विनीत जी, आप समझ पा रहे हैं तमाम तरह से अगर देखा जाए, आप पहले समझिए कि क्षेत्र में कहीं डेयरी फार्म है, कहीं नहीं है, और ऐसा भी नहीं शासन प्रशासन को पता नहीं है। हालांकि हम बात करें तो बनारस की से बात करें तो पूरे देश विदेश में इन दिनों अगर देखा जाए तो पनीर की तरह से अलग अलग खाद्य इस तरह से 2 नंबर किया गया, जिससे अगर हॉस्पिटल में जो हमारे देखिए बिल्कुल पूरी जनता इससे बेहद परेशान है, मिलावटखोरों से बेहद परेशान हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखिए सदन में मिलावटी पनीर का ये मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने आम जनता से भी बातचीत की है, और आए दिन देखिए मिलावटी पनीर देखा जाता है, खाद्य विभाग की तरफ से पकड़ा जाता है, नष्ट कराया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री हो रही है। चलिए आगे